जय हिंद। अभी हम लोग बातचीत करने वाले हैं टेंस पे, जैसे आपको टाइटल देख करके पता चल गया होगा। टेंस इंग्लिश चैप्टर का एक बहुत ही कॉमन चैप्टर और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, जिससे आपको इसको अगर आप पढ़ लिए सही से, समझ में अगर आपको आ गया ना, तो आपको इंग्लिश में बोलने का तरीका बहुत ईजी हो जाता है। मतलब एक तरफ से स्पोकन में ये अहम रोल निभाता है, स्पोकन में ये अहम रोल निभाता है। मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, ज्यादा बातचीत करने का समय मेरे पास हम लोग पास नहीं है। तो अब इसको कौन कौन देख सकता है? तो स्पेशलिस्ट मैं ये 10th और 12th वालों के लिए बना रहा हूँ, बट इसको आप लोग भी देख सकते हैं। आप लोग भी, मतलब कोई भी हो, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बस इतना ध्यान रखिए। वैसे 6th के स्टूडेंट, 7th के स्टूडेंट और 8, 9, 10, 12 के स्टूडेंट इसको आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं चीजों को। देखिए, चीजों को बारीकी से समझते हुए चलेंगे। अभी मैं आप लोग को क्या है ना, टेंस का जितना टाइप होता है और जितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, फिर वो 4 प्रकार के होते हैं। मान लीजिए कि टेंस कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस फिर कितने प्रकार के होते हैं, सबको पढ़ाऊंगा टोटल एग्जाम्पल के साथ। आप कहिएगा कि कोई टीचर आए हैं पढ़ाने यूट्यूब पे। एक बार आप पढ़ के देखिए, क्लास करके देखिए। पहला वीडियो में उतना कंफर्टेबल नहीं होइएगा, 2 वीडियो आएगी, 3 वीडियो आएगी, 4 वीडियो आएगी, तब आपको पता चलेगा कि पढ़ाई कैसे होती है। आप सिर्फ पढ़िए और नोट्स बनाइए, बाकी कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो अभी हम पढ़ते हैं टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, जैसा आप लोग जानते हैं। चलिए, अब कौन कौन से होते हैं वो भी बता देता हूं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, ठीक। दूसरा होता है पास्ट टेंस। तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये 3 टाइप्स होते हैं। ये कितने टाइप्स होते हैं? ये 3 टाइप्स होते हैं, और 3 टाइप्स को भी हम लोग क्या करेंगे, भी हम लोग कवर करेंगे। तो 3 टाइप्स होते हैं टेंस। अब ये क्या होता है, थोड़ा इन्हें समझ करके हम आगे चलते हैं। कोई भी चीज बारीक से, वीडियो लंबी जा सकती है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 टाइप पार्ट बनेंगे, लेकिन हम समझ कर चलेंगे। अब प्रेजेंट टेंस क्या है? ये सर प्रेजेंट टेंस है क्या एक्चुअली में? तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान में जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। दैट्स व्हाट, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ, वह पढ़ाता है, वह खेलता है। कुछ भी कार्य है जो प्रेजेंट में आप कर रहे हैं, या फिर कोई इंसान कर रहा है और आप देख रहे हैं, तो वो जो क्रिया जो हो रही है ना, उसी क्रिया को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस जिस कार्य को हम कर चुके होते हैं, मतलब उस कार्य को हम कर करके अब आगे बढ़ चुके हैं। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, है ना, तो उसी। अब फ्यूचर टेंस जो उस कार्य में करने वाला हूँ, जिस कार्य को मैं करने वाला हूँ। कहने का मतलब, मैं आपको अगर समझाऊं तो एक बात है, तो मैं आपको समझाऊं कि आप घड़ी देखे होंगे, घड़ी में सुई भी होती है। कितनी सुई होती है? 3 सुई होती है ना। तो यदि सेकंड वाली सुई का मैं बात करता हूँ, मैं बात सेकंड वाला सुई करता हूँ, कि सेकंड वाला सुई जिस पर भी है, यदि उससे 1 सेकंड पहले का बात किया जाए तो वो पास्ट टेंस में आएगा, वो घटना पास्ट टेंस की होगी। और जो सुई चल रही है और उसके चलते हुए बातचीत की जाए, उसके चलते हुए क्रिया की जाए, चलते हुए घटना घटित की जाए, तो वो पास्ट टेंस में होती है। और उसकी सुई से, जो सेकंड वाली सुई है, उसके अगले सेकंड के बारे में बातचीत की, मतलब कि अभी वो वहां पहुंची नहीं है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले उसके बारे में बातचीत की जाए, मतलब 1 सेकंड आगे की ओर बातचीत की जाए, तो वह क्या होगा? तो वह होगा फ्यूचर टेंस। ये तीनों आपको समझ में आ गया। चलिए, अभी अभी अब हम लोग करेंगे इसमें से पहला टॉपिक हम लोग करेंगे। पहला टॉपिक क्या है हम लोग का? प्रेजेंट टेंस। PRESENT, प्रेजेंट टेंस। ठीक, इसके 4 प्रकार होते हैं, मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिए।
इसके भी 4 प्रकार होते हैं। मैं बोल देता हूं, आप लिख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। रिपीट कर दूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चलिए कंप्लीट हुआ। तभी हम लोग जो करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट करेंगे। क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान रहे, हेडिंग डाल देता हूं, PRESENT, प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINIT। ठीक है। अब रही बात इसकी पहचान की। सर इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट? जैसे आप लोग कोई फिल्म देखे होंगे, कोई किसी को लाने जाता है, पिकअप करने जाता है, तो क्या होता है ना कि अब वो व्यक्ति उसको लाने के लिए स्टेशन पे गया, तो कोई फोन बातचीत कर रहा है, कोई किसी से मिला नहीं है अचानक, तो वो बताएगा कि मैं रेड शर्ट पहना हुआ हूँ, मैं ये चीज में हूँ, मैं ब्लैक पैंट में हूँ, मेरे पास रेड कलर का बैग है। होता है ना, आप लोग भी यूज किए होंगे। तो वैसा कुछ ये है कि हम इसको कैसे यूज करेंगे। तो आइए इसको, जो लेक्चर है मैं बोल दूं, आप लोग लिख लीजिएगा। क्या बोले? मैं ही लिख दूं? ओके, आइए लिखते हैं। यदि किसी हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता है ती है, ते हैं इत्यादि शब्द आते हो तो वे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाते हैं। चलिए ठीक है। अब मैं बात करता हूं इसके रूल्स की। तो रूल्स में मैं क्या बात करूंगा कि रूल्स जो होते हैं, तो रूल्स आप लोग कितने, आप लोग को अभी जो पढ़ाया गया होगा, जो आप लोग अभी रूल्स जो पढ़े होंगे, वो रूल्स आप लोग अभी 2 टाइप से पढ़े होंगे। वो रूल्स अभी आप लोग कितने टाइप से पढ़े होंगे? वो रूल्स अभी आप लोग एक टाइप से ही पढ़े होंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा 2 टाइप से। वो रूल्स आप लोग एक टाइप से पढ़े होंगे, मैं आप लोग को 2 टाइप से पढ़ाऊंगा। बेसिक से समझ के चलेंगे, तब रूल्स पे बातचीत करते हैं हम लोग। दिख रहा है ना? दिख रहा है? क्लियर है ना? चलिए रूल्स पे पहला इसमें हम लोग हेडिंग डालेंगे सिंगुलर, जिसको एक वचन बोलते हैं। एक वचन क्या कौन से होते हैं हम लोग के? ही, सी, इट, नेम्स। ही, सी, इट, नेम्स के साथ जो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे वो ये करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये कंप्लीट हो रहा है। अब जो सेकंड रूल्स है वो है मेरा पुलरल, PLURL। ये क्या करता है? I, B, U, दे के साथ जो इसका फॉर्मूला बनेगा, वो क्या बनेगा? वो आप लोग देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इतना हो गया। आप इतना का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे मैं क्लियर करूंगा और आगे चलूंगा। लेकिन रूल्स यहीं पे लिखा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं पे 1-2 एग्जाम्पल दूं, ताकि आप लोगों को बेहतरीन से समझ में आए। अब देखिए क्या है, आप बात को समझिए। पहले जब भी आप कोई टेंस बना रहे हो, प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब भी बना रहे हो, तो आपको जो भी अभी तक आप पढ़े हैं उसको आप आंख बंद करके बंद कर दीजिए। और जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, जो ये लेक्चर है, जो ये रूल्स है, इस पर आप एक बार मेरा बात मानिए, तो आप इसके अनुसार बनाइए, आपके टोटल बनेंगे, एक भी डाउट नहीं होगा, कहीं भी नहीं होगा। क्योंकि अब शिवराज सर E2 पर हैं।
ध्यान रखें। चलिए, तो पहला देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या है। मैं कहने का मतलब मेरा ये है, मैं कुछ भी सेंटेंस लिखूं तो हमको पहले बात रूल्स ध्यान में रहना चाहिए कि मैं कौन सा रूल्स पे बनाऊंगा। जैसे कि मैं यहाँ पर एक, इधर दिख रहा है आप लोग को, मैं थोड़ा कैमरा मूव करता हूँ। हाँ चलिए, अब दिख रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, क्या लिखूं कि वह खेलता है, वह खेलता है। अब इसको बनाने से पहले आपको ये देखना होगा कि वह खेलता है, मेरा सब्जेक्ट जो है, मेरा सब्जेक्ट क्या है, मेरा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट वह, इसका मीनिंग भी हम लोग पता है, इसका मीनिंग भी हम लोग को पता है, बस उसी का यूज करना है। अब मीनिंग क्या है, यहाँ पर ही है तो मैं ही लिख देता हूँ, लेकिन आगे की क्रिया करने से पहले मैं इस ही को हम इस रूल्स में ढूंढेंगे तब तक, जब तक ये रूल्स आपको याद नहीं हो जाते, जब तक ये रूल्स आपको कंठस्थ नहीं हो जाते। अब मैं ये रूल्स को ढूंढूंगा कि सिंगुलर में है या फिर प्लूरल में है। तो ये मेरा सिंगुलर में है और सिंगुलर के हिसाब से मेरा ये फॉर्मूला बनेगा, सिंगुलर के हिसाब से मेरा ये फॉर्मूला लागू होगा। तो क्या कहता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हम लिख चुके हैं। आगे बोलता है वर्ब, वर्ब क्या है मेरा, खेलना। वर्ब क्या है मेरा, खेलना। तो ही, प्ले, खेलने की मीनिंग सबको पता है। उसी साथ क्या बोला है, भर में एस या एस लगाने के लिए, भर में एस या एस लगाने के लिए बोला है। वह खेलता था, ही प्लेज, इसमें क्या लगाएंगे, एस लगा देंगे। अब बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों को आपको डाउट ये भी होगा कि सर किसमें यस लगाएंगे, किसमें यस लगाएंगे। अभी तुरंत इसी टॉपिक पे मैं चर्चा करूंगा। तो ही प्लेज, आगे क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मेरा है ही नहीं, ऑब्जेक्ट मेरा होता तो मैं बनाता। जैसे मान लीजिए वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज टू क्रिकेट आगे करते हैं, वह फुटबॉल खेलता है, वह कबड्डी खेलता है, कुछ भी होता तो उसको आगे हम टू के साथ ऐड करते हैं। ठीक है। अब यहीं पे मैं एक प्लूरल का एग्जाम्पल लेता हूँ, यहीं पे मैं एक प्लूरल का एग्जाम्पल लेता हूँ। आप लोग को दिख रहा है ना, आप लोग को दिख रहा है ना, आप लोग को दिखना जरूरी है भाई। ठीक है। यहीं पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि ये दो एग्जाम्पल भी मैं आपको और दूंगा इस पर, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। मैं दिल्ली जाता हूं। ठीक। अब मैं का मीनिंग आपको पता है, मैं का मीनिंग आपको पता है, तो उसको आप डायरेक्टली लिख दीजिएगा और तुरंत लिखने के बाद इसको ढूंढिएगा पहले ये आई है किसमें, पहले ये आई है किसमें। तो हमको पता चला ये प्लूरल में है, ये प्लूरल में है तो प्लूरल का रूल्स फॉलो होगा। प्लूरल का रूल्स क्या कहता है, देखिए प्लूरल का रूल्स पहले देखिए। प्लूरल का रूल्स है ये वाला, दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है। प्लूरल का रूल्स है आपको लोग को, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है लिख दिए हम। अब आगे क्या है, वर्ब। वर्ब, वर्ब क्या है मेरा, जाता। जाना की मीनिंग क्या होती है, गो, आई गो। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, दिल्ली, आई गो टू दिल्ली। बस इसी कॉन्सेप्ट पे लेकर के चलना है आपको, ये ऐसा क्लियर होगा, इतने आसानी से समझ में आएगा। खाली आप इसको तब तक देखिए कि किस में आता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि रमेश किताब पढ़ता है, रमेश किताब पढ़ता है, रमेश किताब पढ़ता है। अब जब इसको बनाइएगा कहिए सर रमेश कहाँ ढूंढेंगे, तो रमेश एक नाम है और नाम आपको देखिए यहाँ दिया हुआ है, नाम आपको यहाँ दिया हुआ है। चलिए आप उसको आप इसी रूल्स का आधार पर आप बना लीजिएगा। 1-2 मिनट का और है, मैं इसको आगे का थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ। बस आप लोग को सिर्फ एक चीज बता देता हूँ कि यहाँ पर हम लोग एस और एस का प्रयोग कहाँ करेंगे। 1 मिनट में वीडियो रोक देता हूँ। चलिए अब मैं बात करता हूँ यूज ऑफ एस या ईएस की, मतलब कहाँ पर एस लगाएंगे, कहाँ पे ईएस लगाएंगे। तो बेहतरीन तरीके से है, पहले हम लोग समझते हैं ईएस का फंडा कि हम लोग ईएस कहाँ लगाएंगे। तो बनेगा यहाँ पर मेरा यूज ऑफ ईएस। तो ईएस कहाँ लगाएंगे, तो यदि किसी लिखते चलिए, समझते चलिए और लिखते चलिए। यदि
किसी वर्ब, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, चलिए, यदि किसी वर्ब के अंत में एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड इत्यादि शब्द मिले, इत्यादि शब्द मिले तो यस का प्रयोग करें, यस का प्रयोग करें। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आप लोग को देता हूँ, क्या है एग्जाम्पल वो देख लीजिए। जैसे कि अब हमको यही चाहिए, जैसे कि वॉच वर्ब है, कोई भी वर्ब के अंत में आपको ये 1 2 3 4 5 6 लेटर देखना है, 6 लेटर देखना है वर्ब के अंत में, जिसमें आपको ये मिल गया उसके साथ आप प्रेम पूर्वक ईएस लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। चलिए, यहाँ पे क्या है वॉच, अब वॉच क्या है, तो यहाँ पे हम ईएस लगाएंगे क्योंकि ये मेरा सी एच इसमें है, तो इसका क्या बन जाएगा सिंगुलर, वॉचेस, WATCHES। अगला एक और लेते हैं, मैंगो, अंत में क्या है ओ, अंत में क्या है ओ, इसके आगे हम लोग क्या लिख देंगे, मैंगोज। अगला एग्जाम्पल लेते हैं गो, गो में भी ओ है तो मतलब गोज हो जाएगा। ऐसे तरीके से बहुत सारे वर्ब हैं जो हम लोग को ईएस से बनते हैं, और बाकी सभी मतलब ये 6 लेटर जो है आपके 6 अल्फाबेट, इसके साथ तो आपको ईएस का प्रयोग करना है, और बाकी सभी के साथ आप एस का प्रयोग करेंगे। उसमें भी कुछ और 1 2 रूल्स हैं जो मैं आपको अगले फैक्टर में बताऊंगा, अगले पार्ट में बताऊंगा। अभी तक इस वीडियो के यहीं तक आप बेसिकली क्वेश्चंस बनाइए, सभी क्वेश्चंस बनेंगे, और भी कुछ रूल्स हैं और भी कुछ, इसका भी ये मत समझना कि टॉपिक खत्म हो गया है। देखिए, पूरे टेंस में सबसे ज्यादा समझना होता है ना, वो प्रेजेंट में समझना होता है, और उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ज्यादा समझना होता है। तो ये मत समझिए सर इतना लॉन्ग वीडियो में आप कुछ करवाए नहीं, कुछ टॉपिक खत्म नहीं हुआ। 1 2 हम क्या बोले थे शुरू में, चीजों को हमें समझना है, समझ में आ जाएगी। 1 बार लॉन्ग है, 2 बार लॉन्ग है, समझ में जब आ जाएगी ना तो लाइफ टाइम के लिए समझ में आ जाएगी, है ना। तो अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, और अगले वीडियो में क्या है कि टोटल चीज बताऊंगा, आई का रूल, सब चीज मतलब कि इंट्रोगेटिव और निगेटिव दोनों पार्ट को खत्म करके अगले वीडियो में मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट खत्म हो जाएगा। ये श्योर है, इसकी मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ, चाहे वीडियो जितनी लंबी हो। ठीक है, चलिए के साथ जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके।